भगवान शिव और उनका तीसरा नेत्र, इसके बारे में किसने नहीं सुना? पर ये आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी है या फिर इसके पीछे कोई बहुत ही गहरा छिपा हुआ सच है? आज हम मिलकर उसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। सोचकर ही थोड़ा अजीब लगता है ना, कि अगर भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया तो क्या सच में दुनिया का अंत हो जाएगा? क्या इसके खुलने का मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रलय है, या इसका कोई और मतलब भी है? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले हमें एक बात समझनी होगी। हिंदू मान्यताओं में भगवान शिव को संहार का देवता भी कहा जाता है, और देखिए ये उपाधि सुनने में ही कितनी शक्तिशाली लगती है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। उनका ये संहार यूं ही नहीं होता, ये बिना किसी वजह के नहीं होता। वो विनाश करते हैं, हाँ, लेकिन हमेशा बुराई का अंत करने के लिए, ताकि ये एक नई और बेहतर शुरुआत हो सके। तो देखिए, यहाँ शिव की भूमिका के दो पहलू साफ दिखते हैं। एक तरफ है विनाश, तो दूसरी तरफ उसी विनाश से एक नई बेहतर दुनिया की नींव रखी जाती है। इसे कहते हैं विनाश सृजन के लिए। पर ये सब विचार आए कहाँ से? इसके पीछे की असल कहानी क्या है? चलिए अब हम सीधे उस कहानी पर चलते हैं जिसकी वजह से तीसरा नेत्र खुला था, क्योंकि असली मतलब वहीं छिपा है। तो पौराणिक कथाओं के मुताबिक एक ऐसा समय आया जब ब्रह्मांड का पूरा संतुलन ही बिगड़ गया था। अच्छाई की शक्ति कमजोर पड़ रही थी और बुराई अपनी सारी हदें पार कर रही थी। और जब अन्याय और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, तब उस स्थिति को संभालने के लिए भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला। वो एक पल था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और जैसे ही वो नेत्र खुला, उसमें से एक ऐसी प्रचंड अग्नि निकली जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एक ऐसी आग जिसने हर झूठ, हर अधर्म, हर दिखावे को एक झटके में जलाकर राख कर दिया। तो क्या हम ये मान लें कि ये कहानी सिर्फ तबाही की है? इसका मतलब बस सब कुछ खत्म हो जाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। देखिए, असली सबक ये है कि ये आग असल में सच्चाई की आग है। ये वो अग्नि है जो हमारे अंदर के अज्ञान, घमंड और अहंकार को भस्म कर देती है, ताकि सच सामने आ सके। तो चलिए अब इस कहानी को तीसरे नेत्र के गहरे मतलब से जोड़ते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक हथियार नहीं है जैसा कि ज्यादातर लोग समझते हैं। ये उससे कहीं कहीं बढ़कर है। असल में तीसरा नेत्र कोई साधारण आंख नहीं है। ये ज्ञान का, विवेक का और अंदर की सच्चाई को देखने की शक्ति का प्रतीक है। ये परम शक्ति का असली स्रोत है। तो इसे विनाश की आंख समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। असल में ये जागृति की आंख है, अवेकनिंग। वो आंख जो हमें अज्ञान की नींद से जगाकर परम सत्य दिखाती है। ठीक है, तो इस प्राचीन प्रतीक का आज की दुनिया में क्या मतलब है? हम सबके लिए इसमें क्या संदेश छिपा है? ये आज भी इतना मायने क्यों रखता है? जरा सोचिए, अगर ये तीसरा नेत्र आज खुल जाए तो क्या होगा? ये किसी इमारत या शहर को तबाह नहीं करेगा, बल्कि हमारे समाज में फैले झूठ, लालच, भ्रष्टाचार और हर तरह की बुराई को जलाकर खत्म कर देगा। तो एक तरह से ये हम सबके लिए एक चेतावनी भी है, एक संदेश है कि हमें अपने अंदर झांकना चाहिए, अपने कर्मों को सुधारना चाहिए, इससे पहले कि सच की उस आग को बीच में आना पड़े। मतलब ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी की बात है। और अंत में जो सबक है वो बिल्कुल साफ है। हमें सच्चाई का सामना करना सीखना होगा, क्योंकि सच्चाई से भागा नहीं जा सकता। लेकिन असली सवाल तो ये है कि अगर वो परम सत्य हमारे सामने आ ही गया, जो हमारे सारे झूठ और भ्रम को एक पल में मिटा दे, तो क्या हम उसे सहन करने के लिए तैयार हैं? ये सवाल मैं यहीं छोड़कर जा रहा हूं। सोचिएगा जरूर।